दोस्तों, एवरीबॉडी एंड इज गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके सामने राजीव सर और आप देख रहे हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक्सरसाइज 5.3 का 1 से 8 तक मैंने बतला दिया था और मैंने कहा था कि दूसरे वीडियो में मैं 9 से 15 तक आपको सवाल बताऊंगा और 9 से 15 तक में इन्वर्स फंक्शन का सवाल है। तो इन्वर्स फंक्शन का सवाल का जब हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे या बनाने का प्रयास करेंगे तो इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएट आपको आना चाहिए। अगर इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएट आपको आता है तो यूँ समझ लीजिए आपका हिसाब बन जाएगा। अगर इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएट नहीं आता है तो आपको समझने में क्या होगी, देर होगी और आपसे बनेगा नहीं। इसलिए मैं आपको आज इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएट का फार्मूला बताता हूँ। ठीक है, देखिए पहला फार्मूला, देखिए इन्वर्स फंक्शन का पहला फार्मूला होता है, देखिए डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन इन्वर्स एक्स, यानी साइन इन्वर्स एक्स का जो डिफरेंशिएट होगा एक्स के सापेक्ष में, साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएट होगा किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में। तो इसका फार्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका फार्मूला। अब देखिए नंबर 2, देखिए डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉस इन्वर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएट का फार्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इन्वर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएट आपको आता है तो कॉस इन्वर्स में क्या लगा देंगे, खाली माइनस, आपका कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा। नंबर देखिए 3, देखिए डी अपॉन डी एक्स इंटू टेन इन्वर्स एक्स, देखिए टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और नंबर 4, डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉट इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर साइन इन्वर्स एक्स का अगर याद हो गया तो कॉस इन्वर्स में लगा देंगे माइनस, टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएट याद हो गया तो कॉट इन्वर्स में क्या लगाएंगे, माइनस। और नंबर देखिए 5, डी अपॉन डी एक्स इंटू सेक इन्वर्स एक्स, तो सेक इन्वर्स एक्स का होता है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और नंबर 6, यह हो गया आपका डी अपॉन डी एक्स कॉसिक, कॉसिक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएट होगा -1/x √x स्क्वायर माइनस 1। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये इन्वर्स फंक्शन आपके पास 6 है और 6 इन्वर्स फंक्शन का जो डिफरेंशिएट होता है वो फार्मूला आपके सामने है। तो सबसे पहले यह फार्मूला आपको माथा में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 3 गो त्रिकोणमिति का फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला, ये हो गया आपका इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएट का फार्मूला। अब 3 फार्मूला हम लिखते हैं। 3 फार्मूला जो हम लिखेंगे वह होगा नंबर 1, यानी साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वह होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह भी आपका इसमें कम पड़ेगा। नंबर देखिए 2, देखिए cos 2 थीटा, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह भी आपको इसमें कम देगा। और नंबर 3, tan 2 थीटा, इसका फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 6 त्रिकोणमिति, 6 इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएट का फार्मूला हो गया आपके सामने में, और 3 त्रिकोणमिति अनुपात जैसे साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और tan 2 थीटा का फार्मूला किस रूप में होगा, tan के रूप में। अगर 6 3 9, अगर 9 फार्मूला आप जान गए तो हम उम्मीद करते हैं कि आपसे यह सारे का सारा हिसाब आपसे बन जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए नंबर 1, देखिए नंबर 1 हिसाब आपका स्टार्ट करते हैं और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है dy अपॉन dx। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपका y बराबर है y इक्वल टू साइन इन्वर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पुट x यानी x को हम लोग मानते हैं, देखिए पुट x बराबर मानते हैं टेन थीटा, यानी x इक्वल टू कौन सी टेन थीटा। अगर x इक्वल टू टेन थीटा मानते हैं तो x जहाँ होगा वहाँ हम टेन थीटा रखेंगे, इसलिए थीटा बराबर टेन चला गया इधर, तो यह हो गया आपका टेन इनवर्स x। फिर एक बार देखा जाए, अगर सवाल आपका y बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसमें x को हम लोग क्या मान लेंगे टेन थीटा, और थीटा का मान क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x। देखिए इसमें मान रखते हैं, देखिए y बराबर हो गया आपका साइन इनवर्स, देखिए 2 और x का मान कितना हो गया आपका टेन थीटा। और उसके बाद देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी जहाँ x वहाँ कौन सी टेन थीटा। देखिए y बराबर, देखिए y बराबर हो गया साइन इनवर्स। अब देखिए अभी हम आपको तीन फार्मूला लिखाए थे कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यह फार्मूला किसका होता है साइन 2 थीटा का। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा और इन्वर्स फंक्शन। आप इन्वर्स फंक्शन में आप फार्मूला सीखे होंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर x, साइन इनवर्स ऑफ साइन y बराबर y, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा बराबर 2 थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या हो गया आपका 2 थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि थीटा का मान रखते हैं, किसका मान रखते हैं थीटा का मान। देखिए y बराबर क्या हो गया आपका 2 थीटा, y बराबर कितना हो गया आपका 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 रह गया, और थीटा का मान कितना हो गया आपका टेन इनवर्स x, चूँकि थीटा का मान कितना है टेन इनवर्स x। अब करते हैं डिफ्रेंशिएट, अब क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएट क्या होगा dy अपॉन dx। देखिए ई 2 रह गया, ई 2 आपका रह गया, और टेन इनवर्स x का अभी फार्मूला आपको बताए हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 हो गया 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 बतलाया, और 9 बतलाने के क्रम में मैंने आपको इन्वर्स फंक्शन का फार्मूला बताया डिफ्रेंशिएट का, और साथ ही साथ साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा का फार्मूला बतलाया। और इस प्रकार से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, और dy बटे dx का मान हो गया 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन था y बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आंसर हो गया dy अपॉन dx बराबर 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों मेरे विद्यार्थियों, आपको लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं तो राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी बजा दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है y बराबर टेन इनवर्स, y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपका सवाल है, और आपसे क्या पूछ रहे हैं dy अपॉन dx। तो फिर उसी तरह से पुट x बराबर क्या मानेंगे टेन थीटा, x बराबर क्या मानेंगे टेन थीटा, इसलिए थीटा बराबर टेन चला गया इधर, तो इधर आके क्या बन जाता इनवर्स, ये हो गया आपका टेन इनवर्स x। अगर x को क्या मानते हैं टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया टेन गया इधर, और इधर क्या बन गया आपका इनवर्स, हो गया थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। अब देखिए मान रखते हैं, तो y बराबर देखिए आपका टेन इनवर्स, ये हो गया 3, और x का मान क्या रखेंगे टेन थीटा, चूँकि x बराबर टेन थीटा आप माने हैं, माइनस एक्स क्यूब, तो यह हो गया आपका टेन क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो 1 माइनस 3, और x को क्या माने टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा। देखिए y इक्वल टू यह हो गया आपका टेन इनवर्स, ये देखिए फार्मूला आपका है, फार्मूला आपका 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। यह फार्मूला किसका है टेन थीटा का, किसका फार्मूला है टेन 3 थीटा का। चलते हैं इन्वर्स फंक्शन में, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन 3 थीटा बराबर होता है 3 थीटा। टेन इनवर्स ऑफ टेन 3 थीटा कितना होता है आपका 3 थीटा। अब क्या करेंगे थीटा का मान रखने पर, तो यह हो गया आपका y बराबर हो गया 3, और थीटा आपका कितना मान है, थीटा कितना मान निकला है टेन इनवर्स x, तो 3 आपका रह गया, और थीटा का मान हमने पुट किया यहाँ से
x इक्वल टू टेन थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। जहाँ थीटा होगा वहाँ टेन इनवर्स एक्स रखेंगे और जहाँ x होगा वहाँ टेन थीटा रखेंगे। तो y बराबर क्या हो गया 3 टेन इनवर्स एक्स। y बराबर क्या हो गया 3 टेन इनवर्स एक्स। और आपसे क्या पूछ रहा है dy अपॉन dx। आपसे क्या पूछ रहा है dy अपॉन dx। इसका मतलब यहाँ क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष में x के सापेक्ष में। तो y का डिफरेंशिएट कितना हो गया dy अपॉन dx। देखिए 3 हो गया आपका कांस्टेंट 3 रह गया। और टेन इनवर्स x का भी हम आपको फार्मूला लिख दिए हैं। और टेन इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है बोले तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 गुना 1 3, अब बाय कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 10 था आपका y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। और आपसे पूछ रहा था dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx का मान कितना निकल गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कितना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपका है कितना y इक्वल टू देखिए y इक्वल टू आपका है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया y बराबर है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हर हिसाब में पुट x बराबर क्या मानते हैं टेन थीटा। ये x बराबर कौन हो गया टेन थीटा, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा टेन चला गया इधर। तो यह हो गया आपका टेन इनवर्स x। अब क्या करेंगे जहाँ x होगा वहाँ टेन थीटा रखेंगे और जहाँ थीटा होगा वहाँ क्या रखेंगे टेन इनवर्स x। आफ्टर दैट क्या होता है ये y बराबर हो गया ये हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और x को आप क्या माने टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स को आप क्या माने टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ये हो गया y बराबर देखिए ये हो गया आपका कॉस इनवर्स। अभी हम आपको फार्मूला लिखाए हैं साइन 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का और टेन 2 थीटा का। अब देखिए तीन फार्मूला में कौन फार्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप देखिए तो यह फार्मूला है कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का फार्मूला हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब चलते हैं इन्वर्स फंक्शन में। और इन्वर्स फंक्शन का फार्मूला क्या होता है कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 2 थीटा। इन्वर्स फंक्शन का फार्मूला कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 2 थीटा बराबर 2 थीटा। 2 रह गया और थीटा का मान क्या रखेंगे थीटा का मान क्या रखेंगे टेन इनवर्स एक्स। तो y बराबर हो गया 2 टेन इनवर्स एक्स। और आपसे क्या पूछ रहा है dy बटे dx। इसका मतलब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके सापेक्ष में x के सापेक्ष में। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके सापेक्ष में x के सापेक्ष। बोलिए y क्या बनेगा y बनेगा dy अपॉन dx। बोलिए 2 क्या आपका कॉस 2 रह गया। और टेन इनवर्स x का भी इनवर्स फंक्शन का आपको डिफरेंशिएट दिखाए हैं। तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएट हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 इंटू 1 तो 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो गया आपका dy बटे dx। कितना हो गया 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको लगता है कि हम आपको ठीक से समझा रहे हैं और आप समझ रहे हैं तो सबसे पहले आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए। ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपका है y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर देखिए 12 देखिए y इक्वल टू आपका साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह क्वेश्चन नंबर 11 है और आपसे पूछ रहा है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx निकालेंगे कब निकालेंगे जब इसका फ्रेश मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट ये x बराबर क्या मानेंगे टेन थीटा। अगर x बराबर मानते हैं टेन थीटा तो थीटा बराबर क्या होगा टेन चला गया इधर। तो यह हो गया आपका टेन इनवर्स x। अगर x को मानते हैं टेन थीटा तो थीटा कितना हो गया टेन इनवर्स x। अब जहाँ x होगा वहाँ टेन थीटा, जहाँ थीटा होगा वहाँ टेन इनवर्स x रखते हैं। देखिए y बराबर हो गया देखिए हो गया आपका साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हो गया 1 माइनस
टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स, अभी हम आपको फार्मूला बतलाए हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यह किसका फार्मूला होता है बोले तो cos 2 थीटा का। और आप इन्वर्स फंक्शन में क्या सीखे हैं, अगर यहाँ साइन इन्वर्स यहाँ साइन होना चाहिए, यहाँ कॉस इन्वर्स यहाँ कॉस होना चाहिए, यहाँ टेन इन्वर्स यहाँ टेन होना चाहिए, तब आपका फार्मूला पर बैठेगा। इसका मतलब हुआ कि कॉस को हम किस में चेंज करेंगे, साइन में। कॉस किस में चेंज करेंगे, साइन में। ठीक है, ये हो गया y बराबर, ये हो गया साइन इन्वर्स। अब देखिए कॉस 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 थीटा। साइन 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब साइन इन्वर्स में साइन, तो जब साइन में इन्वर्स में साइन होगा तो ये आपका इन्वर्स फंक्शन में फार्मूला बैठ गया। इसलिए y कितना हो गया आपका, साइन इन्वर्स ऑफ साइन 90 माइनस थीटा, इस जगह 90 माइनस 2 थीटा। साइन इन्वर्स से साइन खत्म, कॉस इन्वर्स से कॉस खत्म, टेन इन्वर्स से टेन खत्म, सेक इन्वर्स से सेक खत्म, कॉसेक इन्वर्स से कॉसेक इन्वर्स खत्म, कॉट से कॉट इन्वर्स खत्म। ये फार्मूला होता है इन्वर्स फंक्शन का। इसलिए क्या बचा, y बराबर 90 माइनस 2 थीटा। अब क्या करेंगे बोले तो थीटा का मान रखेंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे, थीटा का मान रखते हैं, थीटा का मान रखते हैं, इसलिए देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो गया 90 माइनस 2 और थीटा का मान कितना आपका है टेन इन्वर्स x। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट कितना होगा, तो dy अपॉन dx। बोले 90 क्या है कांस्टेंट, 90 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है 0 माइनस 2, और टेन इनवर्स x का अभी तो बताए हैं 1 प्लस 1 प्लस x, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया dy अपॉन dx। अगर 0 में घटाते हैं 2 तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 11 का आंसर हो गया कि 12 का हो गया, 12 का आंसर हो गया आपका कितना, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया आपका कितना, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है क्या, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 13, या कौन सी आपका क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हर हिस्सा में इनवर्स वाले में पुट कि x बराबर क्या मानेंगे टेन थीटा, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, टेन चला गया इधर, इधर क्या बन गया आपका टेन इनवर्स x। अब मान रखते हैं y बराबर देखिए तो ये हो गया कॉस इनवर्स 2x का मान कितना हो गया टेन थीटा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर थी हो गया 1 प्लस कौन सी टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए y बराबर देखिए ये हो गया कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन कौन सी 1 प्लस कौन सी टेन स्क्वायर थीटा। यह फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। यह फार्मूला किसका होता है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ कॉस इनवर्स, यहाँ कौन सी आपका साइन, तो कॉस इनवर्स में कॉस खत्म, साइन इनवर्स में साइन खत्म। इसका मतलब साइन को किस में चेंज करना पड़ेगा कॉस में। तो फार्मूला आप जानते हैं कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस 2 थीटा, कॉस 90 माइनस 2 थीटा। तो कॉस 90 माइनस 2 थीटा बराबर हो गया साइन 2 थीटा। देखिए y इक्वल टू देखिए कॉस इनवर्स में कॉस इनवर्स फंक्शन का फार्मूला है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बराबर क्या होता है थीटा। तो ये हो गया 90 माइनस कौन सी 2 थीटा, 90 माइनस क्या हो गया आपका 2 थीटा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बोलिए तो थीटा का मान रखेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, थीटा का मान रखेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो y बराबर कितना हो गया 90 माइनस 2 और थीटा का मान कितना है टेन इनवर्स x। अब क्या करते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट कितना हो गया dy अपॉन dx। बोले 90 क्या है आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है 0 माइनस 2 और टेन इनवर्स x का भी हम डिफरेंशिएट का फार्मूला आपको बतलाए हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है ना फार्मूला, ये फार्मूला होता है।
तो अभी फार्मूला को बताए हैं, तो डी वाई अपन कौन सी डी एक्स, अब जीरो में घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह हो गया आपका आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 कितना था, y = cos इनवर्स ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका पूछ रहा था dy/dx, तो dy/dx या dy/dx का कितना मान निकल गया, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मेरे विद्यार्थी, मेरे प्यारे विद्यार्थी समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कितना हल्का है, सब हल्का है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कितना, देखिए y = sin इनवर्स ऑफ 2x और √1 - एक्स स्क्वायर, यही पर क्वेश्चन नंबर 14 है। अब इसको कैसे बनाते हैं, पुट हमेशा मानते थे tan थीटा, इसमें tan थीटा नहीं मानेंगे, यही आपका एक एक्स्ट्रा सवाल है कि आपको x = tan थीटा नहीं मानना पड़ेगा। ये ऐसा सवाल है जिसमें आपको पुट x बराबर क्या मानना पड़ेगा, sin थीटा, यही एक सवाल ऐसा है। और अभी आपने देखा 9, 10, 11, 12, 13, इस चारों पाँचों सवाल में हमने क्या माना, x को tan थीटा, लेकिन यही आपका 14 सवाल है, 14 नंबर सवाल है जिसमें हम x को क्या मानेंगे, sin थीटा। इसलिए थीटा कितना होगा, sin चला गया इधर तो ये बन गया sin इनवर्स x हो गया। अब देखिए y = यह sin इनवर्स रह गया, देखिए 2 और x किसको माने हैं, sin थीटा को, √1 - एक्स स्क्वायर, x किसको माने sin थीटा, तो ये हो गया 1 - sin स्क्वायर थीटा। देखिए y = देखिए तो आपका यह हो गया आपका sin इनवर्स, देखिए यह हो गया आपका 2 sin थीटा। अब देखिए तो 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लीजिए तो यह कितना हो गया आपका cos थीटा होगा ना। sin इनवर्स रह गया, 2 sin थीटा रह गया, 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, इसका वर्गमूल लीजिए cos थीटा। देखिए y = ये हो गया आपका sin इनवर्स, और आप ट्रिगो का फार्मूला जानते हैं, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये बराबर क्या हो गया sin 2 थीटा। और चलते हैं ट्रिगो के इन्वर्स फंक्शन में, और इन्वर्स फंक्शन में फार्मूला होता है sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा इक्वल टू हो गया आपका 2 थीटा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, थीटा का मानक के डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या करेंगे, थीटा का मानक के डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो थीटा का मान क्या रखेंगे, sin इनवर्स। देखिए y = हो गया आपका 2, थीटा का मान क्या हो गया आपका sin इनवर्स x। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y कितना हो जाएगा आपका dy/dx। देखिए 2 क्या आपका कांस्टेंट, और sin इनवर्स x का डिफरेंशिएट का फार्मूला बदलाए हैं 1/√1 - एक्स स्क्वायर, 1 - एक्स स्क्वायर, तो यह आपका हो गया कितना, देखिए यह हो गया आपका, यह हो गया dy/dx बराबर हो गया 2/√1 - एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका इजी था, और क्वेश्चन नंबर 14 में हमने x को कितना माना, sin थीटा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत हो रही है नहीं ना? अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो आपका फर्ज या आपका मन क्या कहता है, जो मन करता है वही कीजिए। मन यही करता होगा ना कि राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दें और चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद देखिए तो लास्ट आपका है 5.3 का लास्ट सवाल, और लास्ट सवाल आपका है y = sec इनवर्स 1/2x² - 1। लास्ट सवाल है 5.3 का, और आपसे क्या पूछ रहा है, dy/dx। नंबर देखिए आपका 15। सवाल आपका है y = sec इनवर्स 1/2x² - 1। अब देखिए इसमें आप x को मानते हैं पुट, ये x बराबर क्या मानते हैं, cos थीटा, क्या मानते हैं, cos थीटा का है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा - 1, 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो 1/cos 2 थीटा हो जाएगा sec थीटा, sec 2 थीटा, और sec इनवर्स ऑफ sec 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा हमारा बन जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, cos थीटा, इसलिए थीटा बराबर डियर फोर cos कहाँ जाएगा इधर, तो हो जाएगा आपका cos इनवर्स x, यानी x बराबर हो गया cos थीटा, तो थीटा कितना हो गया, cos इनवर्स x। देखिए मान रखते हैं,
देखिए y बराबर हो गया सेक इनवर्स, देखिए 1/2 एक्स स्क्वायर मैंने हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया 1। देखिए y इक्वल टू ई हो गया आपका सेक इनवर्स, देखिए 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला आपका है कॉस 2 थीटा का। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का। अब देखिए ई वाई बराबर ये हो गया आपका सेक इनवर्स, और 1/cos कितना होता है सेक, तो 1/cos 2 थीटा हो गया आपका सेक 2 थीटा। चलते हैं इन्वर्स फंक्शन पे, और इन्वर्स फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन का फार्मूला होता है सेक इन्वर्स ऑफ सेक 2 थीटा बराबर कौन सी 2 थीटा। तो ये हो गया वाई बराबर, अब थीटा का मान रखते हैं, तो थीटा का मान क्या रखेंगे, एक्स को क्या मान है कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका थीटा हो गया कॉस इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट, अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई क्या बनेगा, वाई बन जाएगा dy अपॉन dx, और 2 क्या आपका है कांस्टेंट, 2 क्या आपका कांस्टेंट, और cos इनवर्स x का अभी हम आपको डिफरेंशिएट इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएट का फार्मूला आपको लिखाए हैं। cos इनवर्स x का फार्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया dy अपॉन dx, ये बराबर हो गया 2 गुना -1 तो -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने कहाँ से बतलाया 9 से लेके कहाँ तक 15 तक, और उम्मीद करते हैं कि 9 से लेके 15 तक में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत समझने में नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत नहीं हुई है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी बजा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।